जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे बहुत में अंदर जाकर काम कर रहे हैं। डाकिया कब आएगा 200 रुपया लेके? और मेरी माता बहन 6 महीने तक इंतजार करती थी कब आएगा वो डाकिया। पर हमारी सरकार आने के बाद कोई ऐसा परिवार बचा होगा जो बुजुर्ग माता बहन होगी जिसको पेंशन लगी होगी। 14 से पहले जो हमारे रोडों की व्यवस्था थी आप देख सकते, हमारे डॉक्टर साहब के थे डॉक्टर अपने गुलाम नबी आजाद जी, तो आज हम देखते हैं जो रोडों का जाल आप देखिए, हीरानगर से मोड़ से हीरानगर तक, कोतवाल से चलिए अपने दर्शक से चलिए बिलावल तक, करवाल से कोटगुड़ तक, लोंडी मोड़ से पंचगनी तक। और उस समय की सरकारों में और आज की सरकार में जो फर्क है साथियों, हमारे किसानों के बारे में आज का चीफ फेस्ट में डॉक्टर साहब वहाँ एक किसान को 265 रुपए का चेक मिला था, चेक करने के लिए हीरा डालना पड़ता था। और हमारी सरकार ने पहले चाहता हूँ 14 से पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तो किसी हमारी जो माता बहनें परेशान हो जाती थी कि इस बेटी का पालन पोषण कौन करेगा, इसकी शादी कौन करेगा। इसके बाद 14 के बाद हमारी सरकार ने तय किया कि जो भी गरीब परिवार होगा जिसमें बेटी का गाली है डॉक्टर साहब जिस धरती के ऊपर ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए, ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता ये संकल्प करिए तो जांगना कि 19 तारीख तक जिना चिरासी एक वोटर का वोट नहीं बूथ के ऊपर पोल कराए लगे, इना चर ये लोग 25-26 दिन कोई काम और अपना किस्ता नहीं करेंगे। ये विश्वास को मैं इस स्थल के ऊपर दोहराना। दूसरी गल ये डॉक्टर साहब 2014 वाला पहले कठुआ जिला के अंदर दी मैं गल करनी है, मैं जम्मू की भद्रवाह किश्तवाड़ की गल नहीं करनी। 2014 वाला पहले PWD के अंदर, इरिगेशन के अंदर, फ्लड कंट्रोल के अंदर अगर कोई टेंडर पांदा है, जेड़ा टेंडर पांदा है इन्हें परदेशियों के मुकाबले उदे टुंडू बढ़े जाते हैं। आज 2014 के बाद कोई कुछ दे टेंडर पाने के ऊपर टुंडू नहीं बढ़ता, कोई गोली नहीं चलाता, कोई कुछ दे चंडा नहीं मारता। ये डॉक्टर साहब तुम्हारी देन है। 2014 के बाद कोई खड तला नहीं मली सकिया, तुझे तुम्हारी देन है कि उतों के तलाब के अंदर बिरला वाले कोला एक बढ़िया पार्क कुठुआ की देना, कुठुआ शहर का सौंदर्यीकरण करना एक तुम्हारी के बदौलत है। क्या रहा है ऐसा है हमारे पास और कुछ इतना कहने को है कि हमें कौन क्या कह रहा है वो कहने की ना जरूरत है ना समय है। आपने देखा जिस तरह का लोगों में उत्साह है विशेषकर नारी शक्ति में, और ये हीरानगर की धरती संस्कारी धरती, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की ज्वाला यहाँ से जो उठी थी उसका नज़ारा देश ने देखा। पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनके साथ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये वहाँ उनकी कर्मभूमि है। और यहीं पर यहाँ से ही कूच करते हुए मुखर्जी श्रीनगर गए और ये उनकी बलिदान भूमि भी बन गई। और आज जिस तरह से मोदी जी की योजनाओं का लाभ समाज के उन वर्गों तक पहुँचा जिनका तिरस्कार पिछली सरकारें करती हैं, नारियों के घर टॉयलेट भी पहुँचा, गैस का सिलेंडर भी पहुँचा, कच्चे मकान पक्के हो गए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को हटा दिया। लेकिन मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को परमानेंट ढंग से गरीबी रेखा से बाहर है। जहाँ तक हीरानगर का संबंध है, आज यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शानदार कॉरिडोर। पूछा जाए कांग्रेस सरकार से 60-70 साल उनका राज रहा, क्यों नहीं वो कर पाए। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, क्योंकि अरुण जी का ये ससुराल था, अरुण जेटली जी का। तो जब वो आखिरी बार आए थे कुछ बच्चों ने मांग रखी थी, तो हमारा ये स्वप्न था कि उसको भी साकार करेंगे। कुछ विलम्ब हुआ है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। आज बॉर्डर तक सड़कें बनी हैं, 0 लाइन तक, और बंकर बने। वो बंकर देखने लायक है। मैं तो कहूँगा कि पर्यटकों के लिए वो एक पर्यटक स्थल बनाया जाए। जैसे मुंबई दिल्ली में 1 बेडरूम फ्लैट होता है, उस तरह का हमारा फैमिली बंकर है। पहले उससे क्या होता था, आपने भी देखा, पत्रकार मित्रों ने देखा, 2014 से पहले जब भी कोई गोलीबारी होती तो वहाँ से हमारे भाई बहन भागते,
ना मालूम उन्हें कहाँ जाना है। कोई शरण ले लेता किसी स्कूल में, कोई शरण ले लेता किसी रिश्तेदार के घर में। अब उन्हें मालूम है कि निर्धारित ढंग से कहीं और नहीं जाना, अपने घर के साथ ही बंकर बने। 600 से अधिक बॉर्डर के ऊपर घरों में टॉयलेट्स बने हैं। 4% आरक्षण कांग्रेस का ये कर नहीं रही। 4% आरक्षण LOC को दिया, यहाँ नहीं दिया इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि मालूम था कि ये प्रेमनाथ डोगरा की धरती है। इन्होंने तो जनसंघ और BJP के साथ इनकी प्रतिबद्धता है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि उनके मंत्री चुन करके आते थे और MLA चुनकर आते थे कांग्रेस से, तो वहाँ दिए। वो आरक्षण का जो भेदभाव है, बच्चे और बच्चे में भेदभाव, सरहद के एक हिस्से की संतान अलग, दूसरे हिस्से की अलग, वो भेदभाव भी मोदी जी ने पैदा किया, ख़त्म किया। और मोदी जी ने ये हमारी सोच बदली कि ये एक ऐसी सरकार है जो ना वोट की राजनीति करेगी, धर्म मजहब जात के आधार को छोड़ करके ये भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने किसको वोट दिया, ये भी नहीं कहा जाएगा आप किसको वोट दें। लेकिन आज जनमानस की आम गली कूचे में खड़े व्यक्ति की आवाज़ है कि मोदी जी को 400 पार कराइए, ताकि जिस तरह से उनकी नेमतों की बारिश हम पर हो रही है इसी तरह से होती रहे, जिस तरह से हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में बुलंद हुआ और हो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और सन 2047 में जब विकसित भारत उस शिखर पटल पर खड़ा हो, तो हमारे बच्चे भी गर्व से सर ऊंचा करके कह सके कि हमने भी हीरानगर से मोदी जी को इतने लाख की लीड दे करके विजयी बनाने में योगदान दिया था, हम भी इस विजय रथ के एक अहम हिस्सा बन के रहे। मोदी जी ने हमारी मानसिकता बदलते हुए हमें एक नया सबक सिखाया कि 4 ही जातें हैं समाज में, किसान, महिला, युवा, गरीब। ना धर्म, ना जात, ना कोई और भेदभाव। अगर उनका भला हो जाए तो देश खुशहाल हो जाए। और आप जितनी भी योजनाएं बनाएंगी महिला केंद्रित होगी, और इसलिए आप देख रहे हैं भारी संख्या में ये नारी शक्ति यहाँ पर। और ये नारी शक्ति, मैं तो ये कह रहा था कल जब मुझसे कहा गया कि कांग्रेस के कुछ लीडर इस तरह से बातें कर रहे हैं, मैंने कहा बेवजह कहते रहे, आप निश्चित रहिए उनके घर की महिलाएं और उनके घर के परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं। और दूसरा, हमारी युवा शक्ति रहेगी, खासतौर से वो बच्चे जो 18 बरस पूरे करके पहली बार वोट देना चाहते हैं। उनको यह एहसास है 2014 से हम पहले हमारा बच्चा अपनी स्टीम खो बैठा था, अपनी अजमत पर उसे शक होने लगा था, वो चाहता था कि मैं विदेश चला जाऊं। आज उसके अंदर आकांक्षा जागी है, सेल्फ एस्टीम जागा है, उसको लगा है कि मुझे भी बराबर मौका मिल सकता है। ये नहीं है कि मैं वंशवाद से ही संतान हूं तो मुझे मौका मिलेगा। मोदी जी ने उस तरह की एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे यूथ के लिए बनाई। आते ही उन्होंने इंटरव्यू समाप्त कर दिए, मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होने लगी। वरना पहले क्या होता था, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंत्री क्या करते थे, 100 अंक आए हों किसी के रिटर्न में, उसको फेल कर दिया,